नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। हरियाली तीज की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। इस बार ये पर्व पड़ रहा है 31 जुलाई को, यानी कि 31 जुलाई को। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हर साल हम इस त्यौहार को, इस पर्व को मनाते हैं। और जैसे कि भगवान शिव का प्रिय महीना श्रावण का महीना है, उसी तरीके से हरियाली तीज का जो पर्व है ना, इस पर भी भगवान शंकर और माँ पार्वती का मिलन हुआ था। माँ पार्वती ने कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था और उसके बाद भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया था। तो इसीलिए हरियाली तीज का जो पर्व है, सुहागिन महिलाओं के लिए, जो अविवाहित हैं, उनके लिए भी बेहद खास रहता है। इस दिन अगर खास उपाय किए जाएं तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में, अगर मैरिज में प्रॉब्लम है, अगर शादी नहीं हो पा रही है, तो ये सभी प्रॉब्लम्स, ये सभी समस्याएं बहुत जल्द खत्म होती हैं। लेकिन प्रोवाइडेड कि आप सच्चे मन से उस उपाय को कर रहे हैं। देखिए, कोई भी आप जब भी कोई आप सोल्यूशन करते हैं, कोई आप उपाय करते हैं, तो उसमें आपका भाव ज़रूर होना चाहिए। मैं तो आपको बता दूंगी, लेकिन उसके बाद आप अगर सिर्फ इस सोच से कर रहे हैं ना कि कितनी जल्दी मुझे असर दिखाई देगा, तब काम नहीं हो पाएगा। इसलिए अपना भाव जो है वो ज़रूर उसमें डालिए। ज़रूर एक जो ट्रस्ट वाला फैक्टर है वो कहीं ना कहीं पे अगर लैकिंग होगा, मिसिंग होगा, तो उतनी ही देर लगेगी आपको आउटपुट मिलने में। तो इसलिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी उपाय आप कभी भी कर रहे हैं, उसमें आपका जो भाव है, जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, वो ज़रूर होना चाहिए। बहरहाल, जो हरियाली तीज का पर्व है, देखिए तीज भी 3 बार आती है, तो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह से तीज का पर्व मनाया जाता है। एक तीज भाद्रपद मास में भी आती है, लेकिन आज जो मैं बात कर रही हूँ ये है हरियाली तीज का पर्व। श्रावण के मास में हरियाली तीज आती है और श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर आती है। भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा इस तीज के त्यौहार में श्रेष्ठ मानी जाती है। हम बात करेंगे उन खास उपायों की जिससे कि आप, अगर आपकी शादी में दिक्कत आ रही है, शादी में विलंब हो रहा है किसी कारणवश, तो आप देखेंगे बहुत जल्द ये जो डिले है ये खत्म हो जाएगा। अगर मैरिज लाइफ में इशू है, आपस में बनती नहीं है, तो उसके लिए भी हम उपायों की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस बार खास क्या है, हरियाली तीज पर इस बार एक खास योग बन रहा है जिसकी वजह से ये त्यौहार और भी ज़्यादा स्पेशल हो गया है। तो इस बार संडे को, यानी कि रविवार के दिन हरियाली तीज का पर्व पड़ने की वजह से रवि योग भी बन रहा है। और आपको बता दूं कि रवि योग जब बनता है तो कोई भी काम जो है वो निर्विघ्न तरीके से पूरा होता है। यानी कि अगर आप इस योग में कोई भी कार्य करेंगे, कोई भी उपाय करेंगे, तो वो आपको आपका मनचाहा फल ज़रूर देगा। इसीलिए इस बार हरियाली तीज का पर्व जो है वो खास है। तीसरी बात, मैं आज आपसे ये भी बात करने वाली हूँ कि 16 श्रृंगार कहे जाते हैं स्त्रियों के लिए, कि जो विवाहित स्त्रियां हैं उनको 16 श्रृंगार इस दिन करने चाहिए। क्यों करने चाहिए, लॉजिक क्या है इसके पीछे? क्योंकि देखिए, हमारी धार्मिक आस्थाएं जो हैं वो तो एक तरफ हैं ही, लेकिन साथ साथ साइंटिफिक लॉजिक भी दिया गया है। हमारे पुराने जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, उन्होंने हर चीज़ के पीछे एक तथ्य दिया हुआ है, बशर्ते कि आपको वो चीज़ पता है कि नहीं है। अब हम बात करते हैं कि 16 श्रृंगार की। 16 ही श्रृंगार क्यों किए जाते हैं? आप देखेंगे कभी भी कोई फास्ट जब ख़त्म किया जाता है या उस फास्ट को पूरा किया जाता है, तो हमेशा हम चंद्रमा को देख करके, चंद्रमा को साक्षी मानकर उस व्रत को खोलते हैं। तो चंद्रमा के अंदर 16 कलाएं थी। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण भी 16 कलाओं में पारंगत हैं और इसीलिए 16 श्रृंगार जो हैं वो बताए गए हैं स्त्रियों के लिए। अब इन 16 श्रृंगारों में अलग अलग चीज़ें होती हैं। मेहंदी लगाना, हल्दी लगाना, बिछुए पहनना, आप श्रृंगार करती हैं, बिंदी लगाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें क्यों बताई जाती हैं? आप देखेंगे हर एक श्रृंगार का अपना एक साइंटिफिक लॉजिक ज़रूर है। जब भी कोई ओकेजन होता है उस समय पर मेहंदी ज़रूर लगाई जाती है। मेहंदी एक कूलिंग इफ़ेक्ट देती है। वुमेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा, फीमेल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर आ जाता है जब भी कोई ओकेजन होता है, घर में खाना बनाना है, खुद तैयार भी होना है, बाकी सबको भी देखना है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाता है। मेहंदी बिकॉज कूलिंग इफ़ेक्ट देती है, इसीलिए मेहंदी लगाने का प्रचलन जो है इतने समय से चला आ रहा है। दूसरी बात, जब आप बिंदी लगाते हैं, बिंदी हम हमेशा थर्ड आई चक्र पर लगाते हैं, सेंटर ऑफ योर आईब्रोज। जब आप बिंदी लगाते हैं, ऐसा करने से आप एनर्जी लॉस से बचते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरी बात,
आपका जो यहाँ पर जब आप बिंदी लगाते हैं तो यहाँ पर बिंदी लगाने से आपका यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है उसको जब आप प्रेस करते हैं उससे भी आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो बैलेंस रहता है। अगली चीज़, जो मैरिड फीमेल्स होती हैं वो आपने देखा होगा पैर में बिछुए पहनते हैं। जब आप बिछुए पहनते हैं उससे आपका यूट्रस जो है वो स्वस्थ रहता है, बिकॉज़ वहाँ से निकलने वाली नर्व जो है वो यूट्रस से कनेक्टेड होती है। जो सेकंड फिंगर में जो नर्व होती है वो यूट्रस से कनेक्टेड होती है और इसीलिए बिछुए पहने जाते हैं ताकि वो नर्व जो है वो प्रेस्ड रहे और आपका यूट्रस हेल्दी रहे। और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग महत्व है। हम उस पर किसी और एक अलग से वीडियो में, इफ़ यू वांट कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो हम अलग से वीडियो में बात कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए इफ़ यू वांट कि ये जो हमारे धर्म संस्कार हैं इनके ऊपर हम अलग से, इनके पीछे क्या लॉजिक हैं, क्या इसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं। बहरहाल हम चलते हैं अब उपायों की तरफ और बात करते हैं कि हरियाली तीज के इस पर्व पर क्या उपाय कर सकते हैं, किस तरह से पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो जैसे मैंने कहा था, भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन इस दिन खास रहता है। इस दिन आपको शिवलिंग पर पंचामृत से स्नान ज़रूर कराना चाहिए, बेलपत्र ज़रूर अर्पित करने चाहिए। इस दिन भगवान शिव के मंत्रों का जाप ज़रूर करना चाहिए। ओम पार्वती पते नमः, इस मंत्र से आपको भगवान शिव माँ गौरी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। माँ पार्वती जी को श्रृंगार का सामान ज़रूर अर्पित करें और साथ ही में कोशिश ये करें कि आप मंदिर जब भी जाएं तो आप देखिए, कलर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कई लोग जब भी मंदिर जाते हैं तो ब्लैक कलर के कपड़े पहनेंगे, वाइट कलर के कपड़े पहनेंगे। बी श्योर कि आप अगर अगर आपकी शादीशुदा जीवन में किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप कोशिश करें आप या तो येलो कलर पहने, इधर आप रेड कलर धारण कर सकती हैं। अवॉइड ब्लैक कलर, बिकॉज़ हर कलर की अपनी एक अलग एनर्जी होती है और उसका एक अलग मतलब होता है। अगर हम कलर थेरेपी की बात करेंगे तो वो थोड़ा सा एक अलग मोड में चला जाएगा, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ कि हर कलर का एक मतलब होता है। आप जब भी देखेंगे कि किसी भी शुभ संस्कार में हल्दी को इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज इट हैज़ येलो कलर, और येलो कलर हमारे धर्मशास्त्रों में शुभता का प्रतीक माना गया है। इसीलिए इधर यू कैन वेयर येलो क्योंकि वो आपके जुपिटर को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, या फिर आप रेड कलर भी धारण कर सकती हैं। दूसरी बात कि आप जाएंगे और माँ पार्वती जी की पूजा करेंगे, भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, साथ ही में शिव परिवार की पूजा ज़रूर करें क्योंकि हरियाली तीज का जब फास्ट रखा जाता है, जब आप व्रत रखती हैं तो उससे घर में भी सुख समृद्धि बढ़ती है। तो इसीलिए शिव परिवार की पूजा इस दिन ज़रूर करनी चाहिए और हो सके तो पूरे परिवार के साथ बैठ के कीजिए। अब बात करेंगे खास उपायों की। तो सबसे पहला उपाय ये रहेगा, जिन लोगों की मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मैरिज लाइफ में आपस में बनती नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, उनके लिए पहला उपाय है, आपको करना यह है कि इस दिन माँ गौरी को यानी कि माँ पार्वती को खीर का, पंचमेवे की खीर का आपको भोग लगाना है, भगवान शिव को भोग लगाना है और उसके बाद हस्बैंड वाइफ को ही खाना है। उस प्रसाद को जो आप भोग लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड वाइफ को ही खाना है। और इस उपाय को आपको कंटिन्यू रखना है एवरी फ्राइडे, बिकॉज शुक्ल पक्ष में ये त्यौहार आता है, तो इसीलिए आप इस दिन से शुरू करके एटलीस्ट 21 फ्राइडेज़ को आपको ये उपाय कंटिन्यू रखना है। आप देखेंगे बहुत जल्द आपके बीच के ये जो भी कलह कलेश हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। दूसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, शादी में किसी ना किसी तरह की दिक्कत आ रही है, बात चलती है पर हो नहीं पाती। तो आपको उपाय करना है, शिवलिंग और माँ पार्वती जी का गठबंधन करना है पीले रंग की पुष्पों की माला से। आप गेंदे के फूल ले सकते हैं, तो पीले रंग की पुष्पों की माला से आप गठबंधन करेंगे और साथ ही में जो मंत्र मैंने आपको बताया है उस मंत्र का आप जाप करेंगे। 108 बार आपको जाप करना है और कोशिश कीजिएगा इस दिन आप शिवलिंग पर शहद से अभिषेक ज़रूर करें। शहद से अभिषेक करने से आपके आने वाले रिश्ते जो हैं उनमें भी मिठास बढ़ेगी। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की, और तीसरा उपाय भी उन लोगों के लिए है जिनकी या तो शादी नहीं हो पा रही है या फिर आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है। आपको करना यह है, इस दिन माँ पार्वती जी को श्रृंगार का सामान अर्पित करना है। जितने श्रृंगार
हो सकते हैं, जितने श्रृंगार बताए जाते हैं अलग अलग तरह का, वो सारी चीज़ें आपको माँ पार्वती जी को अर्पित करनी है। और उसके बाद 11 सुहागिन महिलाओं को आपको श्रृंगार की सामग्री जो है वो दान करनी है। इस उपाय के करने से भी शादी जो है वो बहुत जल्द हो जाती है, या फिर अगर आपकी शादीशुदा जीवन में भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस उपाय को आप संकल्प लेकर के कीजिएगा। संकल्प आपको लेना है हाथ में अंजलि में जल लेकर के, थोड़े से दक्षिणा लेकर के, और उसके बाद आपको कोशिश करनी है हर फ्राइडे को आप इस उपाय को ज़रूर करें। ऐसा करने से भी आपकी मैरिज लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। तो इन्हीं खास उपायों के साथ फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। एक बार फिर से हरियाली तीज की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। दीजिए इजाज़त और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। नमस्कार।